नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चौरडिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। आज हम पंत की कविता मौन निमंत्रण की व्याख्या पढ़ रहे हैं। स्तब्ध ज्योत्सना में जब संसार चकित रहता शिशु सा नादान, विश्व के पलकों पर सुकुमार विचरते हैं जल स्वप्न सुजान, अजान न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको। सघन मेघा का भीमाकाश गरजता है जब तमसाकार, दीर्घ भरता समीर निश्वास प्रखर झरती जब पावस धार, न जाने तब का तड़ित में कौन मुझे इंकित करता तब मौन। स्तब्ध गतिहीन ज्योत्सना चांदनी तमसाकार गहन अंधकार के समान, निश्वास आह पावस धार वर्षा की छड़ी, टपका टपक कर तड़ित बिजली। छायावादी काव्यधारा रहस्यमयी काव्यधारा रही है। छायावाद के प्रत्येक कवि के काव्य में प्रकृति एवं संसार का रहस्यात्मक चित्रण देखने को मिलता है। कवि पंत ने मौन निमंत्रण कविता की इन पंक्तियों में छायावाद के पूरे चित्र को ही मानो प्रस्तुत कर दिया है। कवि पंत ने इसके अंदर प्रकृति में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को रहस्य की वस्तु बताया है, क्योंकि वह से मौन निमंत्रण दे रहा है। इस संसार में कवि को मिलने वाले विभिन्न मौन निमंत्रणों के बारे में कवि स्वयं लिख रहा है कि जब संपूर्ण संसार रात्रि में चमकने वाली गतिहीन चांदनी में एक आश्चर्यमग्न नादान बालक के समान सो जाता है और उसके प्रत्येक सोए हुए व्यक्ति के पलकों पर गहरी निद्रा में अनेक प्रकार के अनजान स्वप्न विचरण करने लगते हैं, तब अर्थात गतिहीन छिटकती चांदनी में आश्चर्य से भरे भोले बालक के समान जब संसार सोया हुआ गहरी नींद में अपनी आँखों से अनजान स्वप्न देख रहा होता है, तब आकाश से चमकने वाले नक्षत्रों से कोई आता है और मुझे मौन निमंत्रण देता है। कवि अगले पद्यांश में बता रहे हैं कि आकाश में सघन रूप में भीम महान आकार के काले काले बादल जब गरजते हुए गहन अंधकार के समान आते हैं, तो उनके साथ चलने वाली तेज हवा लंबी आहें भरने लगती हैं। हवा और बादलों के सम्मिलित रूप से रुकते ही धरती पर तेज मूसलाधार वर्षा होने लगती है। हवा और बादलों के सम्मिलित रूप से इस प्रकार के सौंदर्य को कल्पना करते हुए कवि कह रहा है कि उस समय न जाने काले घने बरसते बादलों के बीच चमकने वाली बिजली से टपक कर कौन मुझे मौन निमंत्रण दे रहा है, अपने पास बुलाने का संकेत कर रहा है। प्रकृति का आलंबनात्मक एवं रहस्यवादी चित्रण कल्पना में पिरोते हुए कवि ने सुंदर तरीके से छायावादी शैली में प्रस्तुत किया है। जिज्ञासा एवं रहस्य की भावना मौन निमंत्रण में निरंतर बनी रहती है। कोमल का पदावली में उपमा रूपक अलंकारों की सुंदर योजना हुई है। अगला पद, देख वसुधा का यौवन भार गूंज उठता है जब मधुमास, विधुर उरके से मृदुद्गार कुसुम जब खुल पड़ते स्वच्छ्वास, न जाने सौरभ के मिसकौन संदेशा मुझे दे भेजता कौन। शुद्ध जल शिखरों को जब बात सिंधु में फल मत कर फेनाकार, बुलबुलों का व्याकुल संसार बना बिथुरा देती अज्ञात। उठा तब लहरों से कर कौन न जाने मुझे बुलाता कौन। वसुधा यहाँ पृथ्वी, मधुमास बसंत की स्वच्छवास, उत्साह सुगंध शुद्ध व्याकुल भयभीत, वात हवा, सिंधु सागर व्याकुल बेचैन बिखेरना।
सुमित्रानंदन पंत की मौन निमंत्रण कविता से अवतरित इन पद्यांशों में बसंत की खुशबू एवं सागर की लहरों का सुंदर चित्र खींचा है। कवि पंत कह रहे हैं कि चारों तरफ धरती पर हरियाली फैल जाती है। पतझड़ के बाद तो धरती पर बिछी हरियाली एवं खिलते फूलों के यौवन भार को देखकर बसंत का कोकिल के स्वर कान के समान ही आगमन होता है। अर्थात बसंत ऋतु के आने पर चारों तरफ पृथ्वी का आंचल हरियाली तथा फूलों के यौवन से भर उठता है। हरे भरे पेड़ों, लताओं, पौधों पर नए नए फूल उत्साह सहित खिल पड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो विधुर व्यक्ति के हृदय में पुनः जवानी फूट पड़ी है, मधुर स्वप्न उद्गार जाग उठे हों। उस समय फूलों से फूटने वाली खुशबू में कवि पंत को कोई मौन संदेश भेजता रहता है। सागर के दृश्य का वर्णन करता कवि कह रहा है कि सागर में शांत भयभीत जल शिखरों को जब हवा अपने तेज थपेड़ों से मत कर बुलबुलों में बदल देती है तो चारों तरफ बुलबुले ही बुलबुले बनाम बुलबुलों का संसार दिखाई देता है। ऐसे बुलबुलों से भरपूर संसार को हवा पूरी तरह से थपेड़े लगाने लगती है और पुनः अज्ञात रूप में बिखराकर अलग कर देती है। उस समय सागर में उठने वाली लहरों से कोई हाथ उठाता है और हाथ हिलाकर मुझे अपनी तरफ बुलाता है। अर्थात बुलबुलों रहित लहरें मुझे मौन निमंत्रण देती सी प्रतीत होती हैं। मधुमास के फूलों की खुशबू एवं सागर की लहरों का मानवीकरण तथा रहस्यात्मक वर्णन किया गया है। सौरभ में मूर्त तथा लहरों में अमूर्त का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, उपमा, मानवीकरण, अलंकारों की सृष्टि से भाषा में अमूर्त चित्रात्मकता आ गई है। विधुर उर्के से मृदुद्गार पद लाक्षणिक है। तत्सम शब्दों की प्रचुरता के बावजूद भाषा सरल, स्पष्ट, रहस्यमयी बनी हुई है। अगला पद, स्वर्ण सुख शी सौरभ में भोर, विश्व को देती है जब बोर, विहग कुल की कलकंठ हिलोर, न जान मिला देती भूनभ के छोर, न जाने अलस पलक दल कौन, खोल देता तब मेरे मोर, तुमुल तम में जब एकाकार, ऊँगता एक साथ संसार, भीरु झिंगुर कुल की झनकार, न जाने खद्यतों में से कौन, मुझे पथ दिखलाता तब मौन। कवि पंत प्रकृति से मिलने वाले विविध मौन निमंत्रणों का मन भावन वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि प्रातः काल की स्वर्णिम आभा प्रत्येक पृथ्वीवासी को जब सुख, शांति, आनंद, कांति में डूबो रही होती है और पक्षियों का समूह अपनी मधुर आवाज में विविध राग लापते हुए आकाश व धरती के छोर को मिला देता है। अर्थात प्रातः काल के समय स्वर्ण, सुख, कांति और खुशबू से भरी हवा जब सभी प्राणियों को अपने में डुबो रही है तब पक्षियों के समूह इतनी तेज मधुर आवाज कर रहे हैं कि धरती आसमान मिलकर जैसे एक हो गए हों। उस समय मेरी आंखों की पलकें एक मौन को खोज रही हैं। पता नहीं कौन मुझे मौन निमंत्रण दे रहा है। पृथ्वी पर विद्यमान प्रचंड घनी काली रात्रि में जब सारा संसार एक साथ ऊँघता रहता है, नींद में लीन हो जाता है, तब कहीं दूर से झिंगुर पक्षियों की भयावह झन झन की आवाज एकदम सोए हुए प्राणियों की नींद के तारों को कंपायमान करती है और मनुष्य बेचैन हो जाता है। उस समय आकाश में चमकने वाले जुगनियों से न जाने कौन मुझे मौन रूप से पथ दिखलाता है। वह कौन अज्ञात शक्ति जुगनुओं से मुझे प्रकाश दिखलाती है। मेरे लिए यही रहस्य की बात है। अगला पद, कनक छाया में जब कि सकाल, खोलती कलिका और के द्वार, सुरभि पीड़ित मधुपो के बार, तड़प बन जाते हैं गुंजार, न जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे त्रिगुण। कवि पंत लिख रहे हैं कि प्रातः काल की मधुर स्वर्णिम किरणों की छाया वेला में
पौधों पेड़ों पर नवीन खिलती कलियां हृदय को प्रसन्न कर देती हैं, हृदय के द्वार खोल देती हैं। सूर्यास्त के समय से ही फूल की पंखुड़ियों में सुगंध का पान कर रहे भौरे प्रातः काल में कलियों के हृदय द्वार खोल देते हैं और उन हृदय के अंदर पंखों से गुंजार करने लगते हैं। उन मधुर वेला में पेड़ पौधों की पत्तियां पुष्पों से ढुलक रही ओस की बूंदों का स्वर्णिम दृश्य अनायास ही मेरी आंखों की दृष्टि को अपनी ओर खींच लेता है, जिसे मैं रोक भी नहीं पाता। प्रातःकाल के समय कलियों के चिटकने पर भौरों का पंख फड़फड़ाकर गुंजार करना तथा ढरकती ओस बूंदों का दृश्य हमारे अंतर मन को छू जाता है। प्रकृति के उपादानों का उद्दीपन एवं रहस्यात्मक चित्रण पंत ने कोमल कांत पदावली से किया है। तीसरी एवं चौथी पंक्तियों में विशेषण विपर्य अलंकार का प्रयोग हुआ है। आज इतना ही। धन्यवाद।